ओके, देखो कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग हैं कोलकाता में, ठीक है, हम लोग कोलकाता में रह के बिजनेस करना चाहते हैं दिल्ली, या फिर कोलकाता में रह के मुंबई, अदर देन कोलकाता, तुम जहाँ पे हो उसको छोड़ के तुम और कहीं पे बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो वो जो है वो कंसाइनमेंट होता है। हम यहाँ रह के कोई दूसरा स्टेट में बिजनेस करेंगे तो वो कंसाइनमेंट के अंदर आता है, ठीक। अब देख, तुमको एक हम कहानी सुनाएंगे, ठीक है, वो कहानी को याद रखना है और ऐसे करके ही कंसाइनमेंट होगा, ठीक है, यही प्रोसीड्योर है, तुमको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसाइनमेंट में मान लो हम लोग कोलकाता में हैं और हम लोगों को सामान पहुंचाना है दिल्ली, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, सामान खरीद के हम लोग भेजते हैं, तो हम लोग सामान खरीदे, मान लो हम लोग 1,00,000 रुपए का सामान खरीदेंगे, कोई भी सामान खरीदें 1,00,000 रुपए का, जो कि हमको बेचना है दिल्ली में। देखो सामान खरीद तो लिए, लेकिन अगर मेरे को दिल्ली में बेचना है तो सबसे पहले मेरे को दिल्ली में किसी न किसी आदमी को, एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा जो मेरे बिहाफ में सामान बेचेगा। तो यहाँ पे दिल्ली में हम लोग किसी को अपॉइंट कर लिए, ठीक है, तो जिसको अपॉइंट करते हैं उसको कंसाइनी बोलते हैं, और जो सामान भेजेगा वो होता है कंसाइनर, ठीक है। जैसे हम लोग कलकत्ता में है तो हम लोग कौन है, कंसाइनर है, और हम लोग जिसको सामान भेज रहे हैं वो मेरे लिए कंसाइनी कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग सामान खरीद लिया और सामान का दाम है 1,00,000 रुपीज़। तो सोचो अगर हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे से मेरे को दिल्ली भेजना है, तो सबसे पहले हम लोग कोलकाता का मेन एरिया में तो रहते नहीं है, तो कोलकाता से दिल्ली भेजने के लिए मेरे को सबसे पहले, हम लोग हिंद मोटर में रहते हैं, तो यहाँ पे हमको हावड़ा तक लेके जाना पड़ेगा मेरा गुड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 1,00,000 रुपीज़ का सामान को सपोज एक छोटा सा गाड़ी की है जो कि सामान लेके मेरा हावड़ा तक पहुंचा देगा, ठीक है, तो वो कुछ रुपया लेगा। तो ये जो मेरे को कुछ अमाउंट क्या करना पड़ा, कैरेज के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो है सपोज मान लो वो जो सपोज मेटाडोर जो है वो मेरा सामान पहुंचाने का 5,000 रुपीज़ ले लिया मेरे से, ठीक है। अब हावड़ा तक पहुंचा दिया, हावड़ा पे मेरे को कूली करना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, कूली जो है वो अपना ट्रेन पे मेरे सामान को चढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लोडिंग का अलग से खर्चा आएगा, इसको बोला जाता है लोडिंग, ये भी सपोज करो 5,000 हो गया। तो और अगर मेरा महंगा सामान है, सपोज हम कॉस्टली सामान भेज रहे हैं, तो ये जो है वो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो होता है वो इसके ऊपर होता है, ठीक है। मान लो हम इंश्योरेंस करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, ये कोई क्वेश्चन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो सारा खर्च कर रहा है ये कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है, कोलकाता में, तो हम लोग कंसाइनर है, तो हम लोग जो है टोटल 12,000 रुपया खर्च किए इस 1,00,000 रुपये का सामान पे। अब जाके मेरा हावड़ा से ट्रेन स्टार्ट हुआ, तो ये ट्रेन स्टार्ट होने का मतलब है ये ट्रेन जो जा रही है ये अभी इन ट्रांजिट है, ठीक है। हो सकता है रास्ता में मेरा कुछ सामान जो है वो नुकसान हो जाए, जैसे तुम लोग देखा होगा कि जब तुम लोग गाँव जाता है तो तुम लोगों का वो ट्रेन में बीच में पुलिस वगैरह जो है वो आता है ट्रेन के बीच में, और सब्जी वाला लोग भी चढ़ता है, तो देखना पुलिस वाला लोग जो है वो सब्जी वाले लोगों को है हट 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 यहाँ से, ये कर वो कर, ऐसे करके हटाता है, और उसके बदले थोड़ा सा सब्जी वब्जी ले लेता है, या फिर देखना 10 रुपया 20 रुपया ऐसे करके पैसा लेता है, जो भी है। तो कुछ ना कुछ नुकसान रास्ता में होता ही है, कंफर्म है ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है लॉस इन ट्रांजिट तो हम लोग को अज्यूम नहीं करना है, बट अगर ऐसा है कि रास्ता में कुछ सामान नुकसान लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस इन ट्रांजिट, तो ये हम लोगों के लिए लॉस इन ट्रांजिट कहलाता है। अब लॉस इन ट्रांजिट जो है ये इसका अगर हम लोगों को इंश्योरेंस करवा के रखें तो मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो इसका इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलेगा, उसका एंट्री क्या होगा वो बाद में बात करते हैं, पहले ये कहानी चलते हैं, ठीक है। ये रास्ता में मेरा सामान नुकसान हो गया, कितना लाख रुपए का सामान भेज रहे थे, 1,00,000। मान लो अगर ये इन केजी है, सपोज 100 केजी गुड्स हम लोग भेज रहा था, उसका दाम 1,00,000 था, और यहाँ पे 10 केजी नुकसान हो गया, ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल 10 केजी नुकसान हो गया। इसका मतलब अब ये सामान मेरा एट लास्ट पहुंच जाएगा दिल्ली स्टेशन पे, और दिल्ली स्टेशन पे इसको कौन मिल जाएगा, कंसाइनी, मतलब मेरा एजेंट, और हम लोग कौन थे, हम लोग थे कंसाइनर।
और ये हो गया कंसाइनी। तो कंसाइनी जो पहुंच गया है, ठीक है, सामान कंसाइनी के पास पहुंच गया। अब कंसाइनी क्या करेगा, देखो सामान पहुंचते ही इसको सबसे पहले ट्रेन से सामान को उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अनलोडिंग का खर्चा होता है। हम लोग चढ़ा रहे थे तो वो क्या था, लोडिंग। ये उतार रहा है तो इसके लिए अनलोडिंग, ठीक है। उसके बाद अनलोडिंग के बाद ये जो है, मान लो ट्रेन से उतार लिया, अब ये अपना गोडाउन तक लेके जाएगा, यानी ये भी कुछ कैरेज के लिए पे कर सकता है, तो ये इसका एक्सपेंस को बोलेंगे कैरेज। अब अगर मान लो सामान जो है वो शिप के थ्रू आ रहा है, तो हो सकता है मेरे को कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ सकता है। अगर कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हैं, डॉक चार्जेस हो सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ये सब। लेकिन सोचो ऐसा खर्च है जो एक ही बार होगा, एक ही बार होगा, ठीक है। मतलब एक ही बार ट्रेन से उतारेगा, एक ही बार हम गोडाउन तक लेके जाएंगे, एक ही बार कस्टम ड्यूटी, एक ही बार डॉक चार्जेस, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो खर्च है वो होता है नॉन रिकरिंग। ये होता है नॉन रिकरिंग, मतलब बार बार नहीं होता। और ये और भी एक्सपेंस पे करते हैं, ये लेके चला गया अपना गोडाउन तक। अब हो सकता है गोडाउन इसका खुद का ना हो, तो ये रेंट पे कर रहा है। इंश्योरेंस हो रहा है, तो इंश्योरेंस इसका गोडाउन को तो लगातार पे करेगा, तो इंश्योरेंस है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है। सेलिंग एक्सपेंस जितना बार सेल करेगा उतना बार पैकिंग का खर्चा आएगा, तो सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है। एडवर्टीजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा खर्च हो सकता है। और ये जो खर्च है ये होता है रिकरिंग, ये होता है रिकरिंग, ठीक है। ये एक्सपेंस जो है वो रिकरिंग होता है, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है, तो कंसाइनी का जो खर्च होता है वो कुछ एक्सपेंस जो है वो नॉन रिकरिंग होता है और कुछ एक्सपेंस रिकरिंग होता है, ठीक है। अब कंसाइनी हम लोग जब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम अमाउंट कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे तो अमाउंट कंसिडर कर लिए, यहाँ पे केजी कंसिडर कर लिए। अब मान लो इतना सारा एक्सपेंस का नाम तो रहेगा नहीं, तुम कॉपी में लिख ही लिया होगा, ठीक है, फिर लिख लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो ये खर्च नहीं है, ठीक है, इधर से ये खर्च हम हटा देते हैं, ठीक है। अनलोडिंग का मान लेते हैं हम लोग 3000 है, कैरेज का मान लेते हैं 2000 है, और रेंट का सपोज 5000, इंश्योरेंस 2000 और ये 1000 सपोज, ठीक है। ये इतना एक्सपेंसेस हो गया। अब कंसाइनी हम लोग कितना केजी सामान भेज रहे थे, भेज रहे थे 100 में से कितना केजी नुकसान लग गया, 90, मतलब 10 चला गया, तो बचा कितना, 90। अब 90 में से सपोज कंसाइनी जो है वो 80 केजी सोल्ड कर रहा है, 80 केजी सोल्ड कर दिया, और 80 केजी सोल्ड कर रहा है 1,50,000 में, 1,50,000 में मान लो सेल किया, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक का जब भी तुम वैल्यू निकालेगा, हमको एक बात समझ में आ रहा है कि 100 केजी हम लोग सेंड किए थे, 10 केजी जो है वो लॉस इन ट्रांजिट हो चुका है, 80 केजी क्या हो चुका है, सोल्ड। तो यानी कि इसके हाथ में, कंसाइनी के हाथ में अभी भी कितना केजी बाकी होगा, 10 केजी बाकी होगा। तो जो वो 10 केजी बाकी है उसका वैल्यूएशन करने के लिए मेरे को ये सब इंफॉर्मेशन सारा का सारा चाहिए। सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए ही मेरे को इतना इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब जब तुम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेगा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने के टाइम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कितना रुपए का सामान हम लोग भेजे थे, 1 लाख, मतलब 100 केजी या फिर 1 लाख, जो भी 100 केजी अगर पकड़े तो 100 केजी, 10 केजी नुकसान, 80 केजी सोल्ड, तो बचा कितना, 10। यहाँ से तुम 1 केजी का दाम निकाल सकता है। 100 केजी का दाम अगर 1 लाख होता है तो 1 केजी का दाम कितना हुआ होगा, 1000, तो ये हो जाएगा 10,000। इसमें ऐड होगा कंसाइनर का एक्सपेंस, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर लाया है ना,
कंसाइनर एक्सपेंस, देखो कंसाइनर कितना खर्च कर रहा है, 552। कंसाइनर के बारे में सोचना ही नहीं है कि क्या रिकरिंग क्या नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो टोटल कितना खर्च किया, 12,000। 12,000 खर्च कर रहा है कितना केजी पे, 100 केजी पे। तो अभी ये इसके पास 10 केजी बाकी है, तो 10 केजी पे कितना होगा, 1200 ना, 1200, तो 1200। अब बात करते हैं कंसाइनी क्या, कंसाइनी कितना खर्च कर रहा है। कंसाइनी का जब एक्सपेंस कंसीडर करेंगे तो सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, रिकरिंग एक्सपेंस कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग में कितना है, इसका 3 और इसका 2, मतलब 5000। तो कंसाइनी का जब तुम एक्सपेंस इसमें ऐड करेगा तो कंसाइनी एक्सपेंस 5000 खर्च कर रहा है 100 केजी पे, 100 केजी पे नहीं कर रहा है, 90 केजी पे, 90 केजी पे। तो 10 केजी पे कितना करेगा, देखो कितना करेगा, पॉइंट में आ रहा है 5, ठीक है 556 कर देते हैं, तो 556। तो ये इसका अपना जब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11,756। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, ये अपना क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। अब ऐसे करके लॉस इन ट्रांजिट का भी वैल्यू निकालेगा, सेम तरीका। लॉस इन ट्रांजिट अगर हम लोग निकालेंगे तो यहीं पे अगर मान लो हम लोग लॉस इन ट्रांजिट निकालना चाहते हैं, तो लॉस इन ट्रांजिट, तो लॉस इन ट्रांजिट निकालने के टाइम 1 केजी का दाम कितना था, 1000, तो 10 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 10,000। तो इसका भी कॉस्ट में 10,000 आएगा, ये अगर 10,000 आएगा तो ये भी कितना होगा, 1200। और इसमें कंसाइनी का एक्सपेंस तो ऐड होगा नहीं क्योंकि ये कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 11,200, ठीक है। इसका और एक तरीका है टेबल बना के, ठीक है, तो वो भी हम तुमको बाद में बता देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट का, कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा। जब तो अपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो पहला जो जर्नल एंट्री होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट लेजर का फॉर्मेट है पूरा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कितना रुपए का सामान भेजे थे, यहाँ पे 1 लाख का, तो 1 लाख का सामान भेजेंगे तो एंट्री, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है सारा का सारा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना रुपए का सामान भेज रहे हैं, 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख, ठीक। इसको भेजने के बाद जैसे कहानी चला है वैसे ही चलेगा, 1 लाख का सामान भेजे, फिर कंसाइनर को कितना खर्च किया है, 12,000, तो टू बैंक, जो एक्सपेंसेस हुआ है सारा डिटेल्स में लिख देंगे अपने, कैरेज, लोडिंग, इंश्योरेंस 5,000, 5,000 एंड 2,000, तो ये हो गया 12,000। उसके बाद कंसाइनी कुछ खर्च किया था तो कंसाइनी का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। कंसाइनी का नाम तो कुछ बोला नहीं है तो हम यहाँ पे टू कंसाइनी बोल देते हैं, तुम्हारा जो भी नाम लिखा रहेगा यहाँ नाम लिखेंगे, ठीक है। सारा खर्च, ठीक है, मेरा उतना जगह नहीं है तो सारा खर्च को डिटेल्स में लिख के हम ऐड करके डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। 3 2 5, 5 10, 2 12, 1 13, तो टोटल खर्चा इसका 13,000 हुआ, तो यहाँ पे 13,000 तुमने जैसे यहाँ पे हम डिटेल्स में लिखे वैसे डिटेल्स में लिख के ऐड करके बाहर निकाल देना 13,000। अब सेल कितना में किया है, कंसाइनी सेल किया है, तो बाई कंसाइनी जितना में सेल किया, 1,50,000 में सेल किया, तो 1,50,000, 1,50,000 में सेल किया। और बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कितना रुपया का स्टॉक है मेरे पास बाकी, कंसाइनमेंट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है 11,756, और लॉस इन ट्रांजिट, तो बाई लॉस इन ट्रांजिट, बाई साइड में जाएगा लॉस इन ट्रांजिट, ठीक है। जैसे अब नॉर्मल लॉस जाता था ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसे ही लॉस इन ट्रांजिट बाई साइड जाएगा। 10 केजी का हम लोग वैल्यू निकाले थे 11,200,
इसको प्लस माइनस कर दो। अच्छा कमीशन, अभी कंसाइनी जो मेरा एजेंट है वो एजेंट फ्री में तो काम करेगा नहीं, ठीक है, वो मेरे से क्या मांगेगा, कमीशन मांगेगा। अब कंसाइनी का कमीशन जो है वो 3 तरीका का होता है, ठीक है, 3 तरह का कमीशन होता है। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, एक होता है डेल क्रेडिटरी कमीशन, और एक होता है स्पेशल कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन तुमको मालूम ही है, नॉर्मल सारा क्वेश्चन में तुमको मिलेगा, ठीक है। सपोज 5%, 10%, जो भी मान लो मेरा क्वेश्चन में अगर 5% है तो 5% किसके ऊपर देंगे, सेल्स के ऊपर। सेल्स मेरा 1,50,000 है तो 1,50,000 का 5% यानी 7,500। और डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो क्रेडिट सेल के ऊपर होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो जो सेल्स दिया हुआ है उसी के ऊपर मारेंगे, ठीक। मेरे को क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है तो 1,50,000 के ऊपर ही लगेगा। लेकिन डेल क्रेडिट कमीशन इसलिए दिया जाता है कि बैड डेब्ट से बचने के लिए, बैड डेब्ट का लॉस से बचने के लिए डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अभी मान लो हम अगर बोलेंगे कि तुम सेल करना, जितना ज़्यादा सेल करेगा वो उसको उतना ज़्यादा उसका कमीशन होगा, तो वो क्या करेगा, बिना सोचे समझे जिसको तिसको सामान बेचने लगेगा, ठीक है। तो अगर पैसा डूब गया, वो मेरे को पैसा अगर नहीं दे पाया तो किसका नुकसान लग रहा है, मेरा लग रहा है नुकसान। इसलिए डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है कि कंसाइनी सोच समझ के बेचे। अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उसका नुकसान कंसाइनी को बियर करना पड़ेगा, हम नहीं बियर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डेल क्रेडिट कमीशन तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में कंसाइनी सोच समझ के बेचेगा कि किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है, ठीक है। तो डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो मान लो अगर 10% है तो 1,50,000 का 10% ये कितना हो जाएगा, 15,000, 15,000। और स्पेशल कमीशन क्या होता है, ज़्यादा में बेचने के लिए। मान लो हम कोई भी सामान को कंसाइनी को बोले हैं कि भाई तुम 1,000 में बेचना, और अगर तुम 1,000 से ज़्यादा में बेच दिया तो जितना ज़्यादा में बेचेगा हम उसके ऊपर 25% कमीशन देंगे। जितना ज़्यादा में बेचा, तो 1,000 रुपया हम बोले थे बेचने के लिए, बट मान लो वो बेच दिया 1,200 में, तो इस केस में इसका कमीशन ऐसे कैलकुलेट होगा। नॉर्मल हम कितना में बोले थे, 1,000, तो 1,000 के ऊपर उसको क्या मिलेगा, ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा। तो ऑर्डिनरी कमीशन कितना है, 10%, तो यानी 100 रुपया। अब ज़्यादा कितना ज़्यादा में बेचा है, 200, हम 1,000 में बोले थे बेचा 1,200 में, तो 200 के ऊपर उसको कितना मिलेगा, 25%, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 रुपये, यानी उसका कमीशन कितना हो जाएगा, इसमें 150 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन में स्पेशल कमीशन के बारे में तो कुछ था नहीं, बस ये दो कंसिडर कर लेते हैं, 7,500 और यहाँ हो गया 15, मतलब 22,500। तो कमीशन जब हम लोग देंगे तो टू कंसाइनी बोल के ही कमीशन आता है, टू कंसाइनी 22,500। और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, उसको प्लस माइनस करके देख लेते हैं प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। देखो कैलकुलेटर में करके देखो तो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है फटाफट। -25,456 मतलब बाई साइड आ रहा है ना, इस साइड का ऐड करके इस साइड माइनस किया है, या इस साइड का ऐड ये साइड माइनस किया है और फिर माइनस में आ गया, यानी कि इस साइड ही बच रहा है, यानी कि इस साइड का ज़्यादा हो गया, यानी 2 साइड प्रॉफिट हो जाएगा 2 PL। कितना बोला था, 55,456, 25,456। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके जो है वो कंसाइनमेंट के ऊपर कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक। चलो, तो ये तुम्हारा कंसाइनमेंट का बेसिक क्लास था। कोई डाउट है
तो बोले मेरे को क्या डाउट है। हाँ, एक चीज़ है, बोलो। यहाँ पे कमीशन में ऑर्डिनरी 5% वो दिया हुआ रहेगा, कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा हाँ। लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं, हम अज्यूम क्या क्या करेंगे? डेलीगेटरी में? हाँ, नहीं नहीं, ये भी क्वेश्चन बोलेगा, दिया क्वेश्चन रहेगा। बोलेगा, सब क्वेश्चन बोलेगा। कि अगर नहीं दिया रहेगा तो तो इसको ये नहीं देंगे, अगर डेलीगेटरी कमीशन का परसेंटेज नहीं रहेगा तो ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है। और अगर डेलीगेटरी कमीशन नहीं है और उस केस में मान लो तुम्हारा बैड डेप्ट हो गया, 10,000 का बैड डेप्ट है, तो वो उस केस में यहाँ पे फिर तुमको लिखना पड़ेगा टू बैड डेप्ट, क्योंकि तुम तो डेलीगेटरी कमीशन नहीं दिया तो तुमको बैड डेप्ट का नुकसान तुमको बियर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टू बैड डेप्ट तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है।